आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस क्या होता है सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? प्रोडक्शन ऑफ मेटल। जैसे कई सारे मेटल हम लोग को मिलते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन करने के लिए उसके प्यूरिफिकेशन के रूप में सोडियम धातु, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इस सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही। कंपाउंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल प्राप्त होता है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। नॉन मेटल के रूप में हमें क्लोरीन और फ्लोरीन मिल जाता है। बैटरी और फ्यूल सेल में इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले वीडियो में ये बात क्लियर हो जाएगी बैटरी रिलेटेड। फ्यूल सेल नया आया है, इसमें होता क्या है सर? पहली बात, बना किसका होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड से, ठीक है। फ्यूल सेल काम क्या करता है? इट इज़ कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है सर? किसी मेटल पे दूसरे मेटल का परत चढ़ा देना। क्यों चढ़ाया जाएगा? जंग से बचाने के लिए। जैसे लोहे के ऊपर में हम लोग जिंक का परत चढ़ाते थे जस्तीकरण करने के लिए, 10th में पढ़े होंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी मेटल के शुद्धिकरण के रूप में। वी मेक न्यू टेक्नोलॉजी डेट आर इको फ्रेंडली। जैसे मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो इको फ्रेंडली हो, जिसका पॉल्यूशन कम फैले। जैसे इलेक्ट्रिकल रिक्शा, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज से ही रिक्शा चलता है। इलेक्ट्रिकल बाइक, जिसमें पेट्रोल का ज़रूरत पड़ता नहीं है, डीजल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, चार्जिंग करिए और उससे बाइक चला सकते हैं। इन आवर बॉडी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेल टू ब्रेन। पता है कि हमारे जो भी सेल में सिग्नल पहुंचा कर हम पकड़ें डायरेक्ट ब्रेन में पहुंच जाता है। सर तो किसके कारण से इतना फास्ट चल पाता होगा सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अब किस तरह काम करता है सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रूप में। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसी को वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल भी। मतलब हम लोग सोच सकते हैं इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में। और इलेक्ट्रिकल सेल होता क्या है सर? यूनिट ऑफ बैटरी के रूप में। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल इज कॉल्ड बैटरी। जानते हैं हम लोग, पहले ही पढ़े हैं। द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल। जैसे हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी खपत होता है सर, तो बैटरी से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी। और डिस्प्ले जल रहा है सर, तो उसमें क्या मिल रहा होगा सर? इलेक्ट्रिक करंट वाला, तभी तो जल रहा है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है? द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे सर बोला क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत कर देगा, क्या बनाने के लिए सर? केमिकल एनर्जी। जैसे हम लोग फ़ोन का चार्जिंग करते हैं, तब फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं या फिर बाइक को चार्ज कर रहे हैं, चाहे और इलेक्ट्रिकल रिक्शा को चार्ज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो चार्जिंग हो रहा है सर बैटरी में। अब बैटरी बना किससे है सर? केमिकल एनर्जी से, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में हम लोग प्रदान कर रहे हैं। और ये फिगर ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जिंक धातु अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर Zn2+ में चला जाता है। किस पिलियन में सर? Znso4 के। किधर करेगा सर? एनोड के साइड, एनोड के साइड। और इधर क्या होता है? कैथोड के साथ में जो कॉपर 2+ में था, इलेक्ट्रॉन जो इधर से 2 निकला था ना, जो Zn से Zn2+ में चला गया, यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कॉपर के रूप कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आधार पे हम लोग 3 तरह के देखेंगे सिस्टम। पहला कि जिसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज़्यादा कम होगा 1.1 वोल्ट से। दूसरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1/1 वोल्ट से बराबर होगा। और तीसरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होगा। तो अगर कम रहेगा तो क्या होगा सर कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? जिंक से कॉपर की ओर। जैसे कि इस फिगर में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा था कहाँ से सर? जिंक से कॉपर की ओर। और हमें ये भी पता है कि जब कॉपर से जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से क्या निकलेगा सर? करंट निकलेगा। यानी कि सर जो आप बताएं अभी कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो जिंक किस में बदला था? Zn2+ में।
और डिजॉल्व ना हो जाएगा किसमें, डिजॉल्व मतलब होता है घुलना, इसमें घुल जाएगा सर Zn2SO4 वाले विलियन में, समझे। एंड कॉपर डिपॉजिट किधर हो जाएगा सर, कैथोड पे। जस्ट इसी का अपोजिट देख लो, एक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज़्यादा था, कम था, तो ऐसा हुआ, तो ज़्यादा वाले में क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन फ्लो पड़ेगा कहाँ से, कॉपर से जिंक की ओर करेगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, करंट जस्ट अपोजिट, यानी कॉपर जिंक से कॉपर की ओर करेगा सर करंट वाला। और जो जिंक उस समय डिजॉल्व हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा सर, ये डिपोजिट हो जाएगा, किधर होगा सर, ये तो पाया जाता था एनोड की तरफ, तो एनोड की तरफ जमेगा, और कॉपर पाया जाता था कैथोड की ओर, तो कैथोड की तरफ क्या होगा सर, डिजॉल्व हो जाएगा। ये कंडीशन काफ़ी रोचक होता है, जिसमें क्या होता है कि नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना करंट, क्योंकि सर पोटेंशियल बराबर है, दोनों तरफ बैलेंस बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन ना इधर से निकल सकता है ना इधर से निकल पाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए क्या चाहिए होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कुछ ना उनके बीच में क्या होगा सर, कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस है नहीं सर, दोनों का बराबर वैल्यू हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो करंट भी नहीं होगा। जब करंट नहीं होगा तो उसके जो भी केमिकल रिएक्शन होना था वो भी क्या हो जाएगा सर, नहीं होगा, नो केमिकल रिएक्शन अकर्स। डेनियल सेल का इक्वेशन देख लीजिए, डेनियल सेल में हुआ था क्या सर कि जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, फिगर में भी दिखाया होता है, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर किस में कन्वर्ट हो गया था सर, Zn2+ में, किधर हुआ था, एनोड की तरफ। और कॉपर इलेक्ट्रॉन पहले, कॉपर 2+ में पहले से था, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, कॉपर के रूप में, लेकिन ये बनेगा किधर सर, कैथोड साइड में। फाइनली देखा जाएगा तो ये समीकरण को सारा जोड़कर इधर लिख दिए, जिंक कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर में Zn2+, फिर कॉपर, फिर 2+। सर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनली क्या मिल जाएगा सर, Zn मिल जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, प्लस कॉपर 2+ इक्वल सॉल्यूशन में, क्योंकि सर पानी में मिला हुआ है ना, इसलिए AQ लिखा हुआ है। अब इधर देखो Zn2+, ये भी किस रूप में रहेगा सर, इक्वस ही रहेगा यहाँ पे, और जो कॉपर है यहाँ पे सॉलिड के रूप में हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि ये जम रहा था ना एनोड पे। नेक्स्ट वीडियो अगले बार बताएंगे, धन्यवाद।